सय्यिदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नए दिन का आगाज़ एक नई सुबह के साथ बहुत ही खूबसूरत। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती सलामती के साथ रखे। तो जी जनाब, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि आज का व्लॉग बहुत अहम है और इसको आपने शुरू से एंड तक देखना है। इसमें एक बिल्कुल ट्रू स्टोरी बयान की गई है और ऐसी ज़बरदस्त किस्म का मैं आपको रेसिपी भी दूंगी उनकी, कि जिससे आप भी तरक्की की मंजिलों पर गामजन हो सकते हैं। और जो लोग तरक्की करना चाहते हैं, अपनी मदद आपके तहत काम करना चाहते हैं और छोटे पैमाने से शुरू करना चाहते हैं, वो ये व्लॉग लाजमी देखें, क्योंकि इस दौर जदीद में बढ़ती महंगाई के पेश नज़र अब ऐसा नहीं है कि एक कमाए और 100 खाएं। अब ऐसा है कि 100 ही कमाएंगे तो 100 ही खाएंगे। पहले होता था कि जी एक घर का सरबराह कमाता था तो घर के 10 से 15 जी खा लेते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब जो है इस दौर में बढ़ती महंगाई में आपको अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए भी अपने हस्बैंड के साथ कमरबंद होना पड़ता है। और बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो मेरे पेश नज़र भी हैं, और मैं खुद भी एक हाउस वाइफ भी हूँ और होम बेकर भी हूँ। और मैं भी होम बेकर इसीलिए बनी कि मैं अपने हस्बैंड का साथ देना चाहती थी और अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत और परवरिश करना चाहती थी, और उनको दुनिया की हर वो आसाइश और आराम देना चाहती थी जो हमारे बच्चे डिजर्व करते हैं। तो बहरहाल जी जनाब, मेरी कहानी तो डिफरेंट है, लेकिन ये जिनसे मैंने रेसिपी ली है उनकी कहानी पेश खिदमत करती हूँ। तो वीडियो को अपने शुरू से एंड तक लाजमी देखना है। इसमें आपको जबरदस्त किस्म की जो है वो रेसिपी भी मिलेगी, जिस रेसिपी से आप खुद भी अपने आप को तरक्की की मंजिलों पर गामजन कर सकते हैं, अगर तो आप चाहें। इंसान चाहे तो वो चांद को छू सकता है, इंसान चाहे तो वो जो है वो सब कुछ कर सकता है, वो इंसान की अपनी चाहत पे है। और हाँ, ऐसे इंसान भी दुनिया में वाबस्ता है कि वो चाहे तो दुनिया लोगों का जिंदगी जीना हराम कर देते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से ना बने जो लोगों का जीना हराम करते हैं, बल्कि उन लोगों में से बने जो अपनी जिंदगी को आसान और आहम फहम बनाते हैं और अपनी जिंदगी के लिए खुशियां समेटने के लिए कोशा रहते हैं और अपनी मदद आपके तहत मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का रिस्क हलाल कमा के पेट पालते हैं। एक ऐसे ही मेरी नज़र में मियाँ बीवी थे, जो कि उनके हस्बैंड बाहर के मुल्क से बिल्कुल जो है ना वो कोरोना के टाइम पे बेरोजगार होकर पाकिस्तान आ गए थे और वो काफी परेशान थे। कितनी देर आपकी सेविंग चल सकती है? कुछ अरसा चलती है, उसके बाद आपकी सेविंग भी जवाब दी जाती है और आप फिर हैंड टू माउथ हो जाते हैं। और वो भी एक सफेद पोश मियाँ बीवी थी और वो नहीं चाहते थे वो किसी से मांगे, और उनकी हस्बैंड की वाइफ के पास इस तरह की टिक्की का हुनर था, इस तरह के खाना बनाने का हुनर था कि उन्होंने अपने हस्बैंड को हौसला दिया और कहा कि आप बिल्कुल नाउम्मीद और मायूस ना हो, मैं आपके साथ हूं। अगर मियाँ बीवी में से कोई एक भी दूसरे का साथ दे और ये बस कह देना कि मैं आपके साथ हूं, तो यकीन करें कि उस रात आपको नींद भी सुकून से आती है और आप अपने आप को हल्का हल्का महसूस करते हैं। इसी तरह उनके साथ हुआ। उन्होंने उनकी वाइफ ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, जहां हमने अच्छा वक्त देखा है वहां हम ये बुरा वक्त भी काट लेंगे। और आप यकीन करें, आज वो लोग इतने बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं फूड की कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरा उनसे पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मैं होम बेकर हूँ और मैं केक वगैरह डिलीवर करती हूँ। तो उन्होंने मुझे ही तब कहा था कोरोना में, थर्ड कोरोना जब आया था, कि यार हमारे लिए कोई काम वगैरह देखो क्योंकि हम बड़े परेशान हैं। और मैंने उनको काम वगैरह भी ढूंढ के दिया था। इसी तरह क्योंकि मुझे भी लोग जो है मेरी कुकिंग और बेकिंग की वजह से पहचानते थे, तो मैंने भी 1-2 साल जो है वो ऑफिस वगैरह में खाना बना कर दिया है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाना चाहती थी, जिसके पेश नज़र मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं थी और उसके बाद वो बेरोजगार हो गए, उनकी जॉब भी खत्म हो गई, जॉबलेस हो गए। तो हम दोनों मियाँ बीवी ने घर में रहते हुए जो काम कर सकते थे वो किया, और अल्लाह का शुक्र है कि आप अच्छे मुकाम पर हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आखिर हासिल वसूल ये कि इनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को ये टिक्कियां बनाकर दी और कहा कि आप ये टिक्कियां फ्रोजन फूड्स बनाकर दी और कहा ये आप ना ऑफिस वगैरह में और जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करके आए, एक सैंपल के तौर पे दिया और देखें हमें रिस्पॉन्स आएगा। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उनकी वो टिक्कियां बहुत ज्यादा वायरल हो गई कि उनको बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर भी आने लग गए कि आप हमें ये टिक्कियां बना के दें, हम आपको इसका अच्छा करेंगे। कई दाल चावल वालों के ऑर्डर उनको आ गए जो दाल चावलों के ठेले लगाते थे। किसी रेस्टोरेंट से उनको एक ऑर्डर आ गया, उस रेस्टोरेंट का सॉरी मैं नाम नहीं ले सकती, उन्होंने मुझे मना किया। तो वहां पर वो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है और वो अपनी टिक्कियों की वजह से फेमस है, और वो टिक्कियां वो ही खतून अपने घर से आज तक बना के भेजी है। और उन्होंने मुझे ये रेसिपी दी थी क्योंकि मेरा उनसे बहुत क्लोज रिलेशन है और मेरे से हर बात शेयर करती है। मैंने उनको कहा यार मेरा बेटा आपके घर आया था तो कहता है मामा आज तक मैं वो टिक्कियों का जायका नहीं भूल पाया, मुझे भी वैसी की टिक्कियां खानी है। अरम को वैसी ही टिक्कियों का बहुत शौक है, तो मुझे उन्होंने फिर रेसिपी दी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, अगर इससे किसी और का भी भला हो जाए तो उसमें क्या है, क्योंकि भलाई फैलानी चाहिए और नेकी करनी चाहिए, और नेकी करना बहुत अच्छी काम की बात है।
मैं तो इस तरह लोगों को अपने चैनल दूसरे चैनल के थ्रू बेकिंग भी आम करके सिखाती हूँ कि देखिए मेरे नसीब का जो रिस्क है वो मुझे मिल के रहना है। अगर मेरे तवज्जुह से कोई और भी सीख के काम शुरू कर लेगा अपने घर में, चार दीवारी में पर्दे में रहते हुए अगर आप कुछ कमा लेंगे तो मुझे दुआएं देंगे ना। चलें दुआएं नहीं भी कोई देता तो रोज़े महशर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है ना, वो हमें अच्छा बदला दे देगी। मैं तो नेकी उससे करती हूँ कि कोई शुक्रिया करे ना करे, अल्लाह की ज़ात तो देख रही है ना कि आयशा ने नेकी की है। तो जी जनाब, ये नेकी समझ के आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ रेसिपी। ये वो टिक्की की रेसिपी है जो आप बहुत से ठेलों पे खाते हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, बहुत से ऐसे होटलों में खाते हैं जहाँ सादे चावल के साथ ये टिक्की सर्व की जाती है और आप लोग कहते हैं वाह भाई वाह, बल्ले ही बल्ले, स्वाद आ गया। तो जी जनाब, इस रेसिपी को बहुत ही आम फहम तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर जी लिया था हाफ सीने का बोनलेस। अगर आपके पास हड्डी वाला चिकन है तो भी चल जाएगा, वो आपकी मदद है कि आपने उसमें से हड्डियां बिल्कुल निकाल देनी है। वैसे हड्डी वाले चिकन का जायका ज्यादा आएगा। यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया था हाफ, तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब बोनलेस था। 1 पाव मैंने लिए थे सफेद चने जो ओवरनाइट मैंने डिप कर दिए थे, और उसके साथ मैंने आधा पाव के करीब नहीं 1.25 पाव के करीब मैंने लिए थे आलू। और यहाँ पर जी हमारा आधा किलो है चिकन। ठीक हो गया। अभी क्वांटिटी आप लोग देख लें, मैं आपको पूरा वीडियो के एंड तक देखिएगा वीडियो को कि किस तरह मैंने टिक्कियां बनाई एक मेजरिंग के साथ और कितनी टिक्कियां बनती हैं और कितने इसमें पैसे लगेंगे वो आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि मुर्गी आधा किलो कितने की आएगी, 1 पाव सफेद चने कितने के आएंगे और 1.25 पाव आपके आलू कितने के आएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर पहले हमने सफेद चनों को पूरी रात भिगोया, सुबह उठ के उनको नमक डाल के उबाल लिया। इसी तरह हमने आलूओं को भी नमक डाल के बॉयल कर लिया। दोनों चीजों को, आलूओं को हमने हाथ से मैश कर लिया या मैशर से, और चनों को हमने मैश कर लिया अपने मिक्सर में। साथ ही साथ हमने बोनलेस चिकन चढ़ाया। चिकन चढ़ाने का तरीका गौर से देखें और गौर से सुने कि इसके अंदर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, तमाम गर्म मसाला, जीरा, नमक, काली मिर्चें, लाल मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और हल्दी डाल के ये चढ़ा दिया था। यही बैटर इसकी जान है। और साथ में जब ये उबल गया अच्छे से तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने सब चीज़ों को यकजा कर लिया। रेशे रेशे कर लेने आपने अपने चिकन के। चिकन जितना बड़े रेशे का होगा उतना मज़ा आएगा। चिकन के आप रेशे कर लें और उसके बाद आपने इन तीनों चीज़ों को यकजान करना है। साथ ही आप इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना बारीक बारीक काट के डाल दें। ऊपर से थोड़ा होममेड गरम मसाला डाल दें, ज़रा सा चाट मसाला डाल दें और नमक आप अपने मुताबिक ही रखिएगा। उसके बाद इन टिक्कियों को, जो टिक्की मेकर मिलता है ना जिससे आप टिक्कियाँ बनाते हैं, आपने देखा होगा बाजार में बंदे के पास 100 टिक्की भी लगी हुई है ना, तो 100 का साइज एक जितना होगा। क्यों? क्योंकि वो टिक्की मेकर से बनाते हैं। और टिक्की की छोटी सी एक मशीन मिलती है, 50 से 100 रुपए की मिल जाती है आराम से, किसी भी स्टॉल से आपको मिल जाएगी। उसकी मदद से आप टिक्कियां बनाएं, इसको डिफ्रीज करें। 1 मंथ के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को बर्गर में लगा कर दें, बन में लगा कर दें या स्लाइस में लगा कर दें। बहुत टेस्टी, बहुत मजे की बनती है और इससे आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। इस्लामपुर में ही एक बहुत ही मशहूर दुकान है जिसको सदाबहार का नाम दिया जाता है। वहां पर भी यही टिक्की, और घर से ही उनकी पहले जोजा बना के बेचती थी, तो अब उन्होंने कारीगर रख लिए होंगे, अब उनका काम बहुत बढ़ गया है। इसी तरह की टिक्की वो भी बेचते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा, अवैस की काफ़ी उनसे इलेक्शन है क्योंकि बहुत अवैस को वहाँ का बर्गर पसंद है सदाबहार, तो मैंने और अवैस उनसे पूछा तो उन्होंने जो हमें फार्मूला बताया वो तकरीबन हूबहू ऐसे ही था। बहरहाल जी जनाब, चने की दाल से तो आपने हमेशा ही टिक्कियां बनाई होंगी, लेकिन आप इस बार अपनी बहन के कहने पे सफेद चनों से टिक्कियां बनाकर देखें। एक तो ये सॉफ्ट रहेंगी, आप जितना मर्जी इसको स्टोर करें, और ये सॉफ्ट भी रहेंगी, मजेदार भी लगेंगी और बजट फ्रेंडली भी है। अगर आप भी घर बैठे कोई फ्रोजन फूड का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप इस तरह की रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। मेरे चैनल से वाबस्ता रहें, इसी तरह अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको और भी फ्रोजन फूड्स की रेसिपी मुहैया करूंगी जो शेफ लेवल की होंगी, जो कमर्शियल लेवल की होंगी। मैं हमेशा वो चीज़ अपने चैनल पे दिखाती हूँ और बताती हूँ जो ऑथेंटिक होती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टिक्कियाँ पूरे लाहौर में जो है डिलीवर हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जायका बिल्कुल वैसे ही बनाया था जिस तरह मैं उनके घर खा के आई थी। बहुत टेस्टी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें प्रेस, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अगर आपको भी किसी अच्छी चीज़ का पता है, किसी ऐसे काम का पता है जिससे हम लोग घर बैठे अच्छी कमाई कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। ये है जी वो
टिक्की मेकर जिसे मैंने बनाई थी। बहरहाल जी जनाब, इसके अलावा इन टिक्कियों को बना के आप स्टोर कर लें। उसी टाइम मैंने इन टिक्कियों के ऊपर अंडा लगाया, फ्राई किया अवैस को, और बच्चों को मैंने एक सैंडविच बना के दिया था, साथ ही बच्चों के लिए मैंने चिप्स बनाए और दिन का एहतमाम हुआ। अल्लाह का शुक्र है, ढेरों ढेर शुक्र अदा करती हूँ कि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त के साथ, पर्दे के साथ हमें रिज़्क़ से भी नवाजा हुआ है, औलाद से भी नवाजा हुआ है और इज़्ज़त से भी नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह अपने हबीब का सदका हम पे लुटाता रहे और हम अपने अल्लाह के हबीब के सदके दुनिया वालों में नेकी फैलाते रहें। तो नेकी फैलाने के काम को कभी भी देर ना किया करें, नेकी को आगे फैलाया करें। इसको सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। हो सकता है आपकी या मेरी वजह से किसी का भला हो जाए, कोई अपने घर में इस तरह का काम शुरू करके अपने 2 वक्त का खाना निकाल ले अपने बच्चों का, तो क्या पता उसके दिल से निकली हुई दुआ हमें रोज़े आखिर काम आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।